हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बिनु का गुना आसान तरीके से कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं और इन सभी एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं, अलग अलग टाइप की मैंने भिन्न ली हैं। उनको हम गुना करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपने अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको बिनु का गुना करने से संबंधित छोटा सा डाउट भी नहीं बचेगा। ये 100% मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यदि आपको बिनों का जोड़ और बिनों का घटाव कैसे करते हैं, मिश्रित बिन को अनुचित बिन में कैसे बदलते हैं, मिश्रित बिनों का योग कैसे करते हैं, मिश्रित बिनों का घटाव कैसे करते हैं, उन पे आधारित मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा और आपको डाउट है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को डाउट है वो आप वहां से देख के समझ सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझाया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिनु का गुना। तो अपन जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे और मैं यहां तक सिखा दूंगा कि आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो एक नंबर आप एग्जाम्पल देखो, क्या लिखा है। फर्स्ट जो बिन दे रखी है वो 2/3 है, दूसरी बिन दे रखी है वो 1/3 है। इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, गुना करना है हमें। तो देखो क्या प्रोसेस होता है, आप एक एग्जांपल को समझ लो, उसके बाद सारे एग्जांपल हम जल्दी जल्दी से बनाएंगे। देखो ये जो भिन्न होती है, इस भिन्न के अंदर जो यहाँ लिखा होता है, यानी इस डिवाइड के ऊपर लिखा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। और इस डिवाइड के नीचे यानी जो ये साइन होता है उसके नीचे जो लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हर डिनोमिनेटर कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया। अब जब भी हम दो या दो से अधिक भिन्नों का गुना करते हैं तो गुना करने का प्रोसेस क्या होता है, हम अंश यानी सभी अंश को तो हम एक साथ गुना करके लिखते हैं, यानी सभी अंशों को अपन आपस में गुना करते हैं, और सभी हर को हम गुना करके नीचे लिखते हैं। अब देखो इस प्रोसेस को मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे अंश कितना 2, यहाँ पे कितना 1 है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा। नीचे भी अपन ऐसा ही करेंगे, यहाँ हर 3 है और यहाँ पे हर 3 है, तो 3 को हम किससे कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे डिवाइड का साइन जुड़ के आपको एक ही डिवाइड का साइन लगाना है। ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब आप 2 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब आप 3 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इन दोनों भिन्नों को गुना करने पे आंसर कितना आया, 2/9 आया। बस ये एक छोटा सा प्रोसेस लगाना है। हम हर क्वेश्चन में यही प्रोसेस लगा के और हम क्या कर लेंगे, उन भिन्नों का गुना निकाल लेंगे। तो अब हम जल्दी जल्दी समझते हैं। अगला 2 नंबर एग्जांपल देखो। देखो बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस कराऊंगा, और आपको पता है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट आप जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से सीख जाओगे उसको। 2 नंबर एग्जाम्पल देखो, यहाँ फर्स्ट बिन है 4/9, दूसरा बिन है 8/9। इनको क्या करना है, गुना करना है। सेम प्रोसेस, अंश को अंश से गुना करके लिख दो, हर को हर से गुना करके लिख दो, और यहाँ पे लगा देंगे हम डिवाइड का साइन। तो अब हम 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौ कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 9 को हम 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और यही इन दोनों भिन्नों का आंसर, गुना करने पे आंसर मिल जाएगा। ओके, 3 नंबर एग्जांपल देखो। इसमें मैंने 3 बिन लिए। मैंने कहा था ना मैं नए नए टाइप सिखाने वाला हूँ। तो इसमें 3 बिन आ चुकी हैं, तो इनको कैसे गुना करोगे। पहला बिन कितना, 1/2 इंटू 3/2 इंटू 4/3। अब देखो मैं थोड़ा सा ना इसको आसान करना भी आपको सिखाऊंगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी अंश को गुना करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इंटू 3 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर डिवाइड के अंदर क्या लिखा है, 2, हर में 2 है, इंटू 2 आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना तो सभी प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, आप इनको मल्टीप्लाई करने के बजाय आप यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। कैसे, देखो जब आप 2 को 2 से गुना करोगे नीचे तो 4 आएगा। अब 4 आपके पास यहाँ पे हर में बन रहा है और 4 गुना में अंश में भी पड़ा है, तो 4 से 4 काट दोगे। अगर अंश में भी वही नंबर मल्टीप्लाई में है और हर में भी वही नंबर मल्टीप्लाई में, तो आप बहुत आसानी से काट सकते हो। अब यहाँ देखो 3 यहाँ हर में भी मल्टीप्लाई में और अंश में भी है, तो आप इसको भी काट दोगे। तो बचा क्या, 1। और यही इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। इन तीनों बिनों का मल्टीप्लाई कितना मिल चुका है, हमें 1 मिल चुका है। देखो कितने आसानी से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई नंबर अंश व हर से कट तो नहीं रहा है। अगर कट रहा है तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा, तब आप जाके बहुत जल्दी से और आसानी से उसका आंसर निकाल पाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, 5/6। पहला बिन दे रखा है, दूसरा बिन दे रखा है 4/9। तो अंश को अंश से गुना करोगे तो 5 को 4 से गुना करोगे,
हर को हर से गुना करोगे तो 6 को गुना करोगे 9 से। क्या हम यहाँ पे भी सरल कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। देखो आप 4 में 2 का टेबल का डिवाइड कर दो, तो 2 का टेबल 2 बार बोलोगे तो 4 आ जाएगा, और आप 6 को कैंसिल कर सकते हो, 2 का टेबल कितनी बार बोलोगे? 3 बार। यानी आप अंश और हर में लिखे नंबर को एक ही टेबल से काट सकते हो। तो अब इससे और आगे काट सकते नहीं, तो अंश में क्या बचा? 5 इंटू 2 बचा, 5 दूनी 10। डिवाइड में 9 को 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो अपन इन दोनों बिनों को गुना करेंगे तो 10/27 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो अगर कुछ बच्चों को ये जो मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अगर इसमें डाउट है तो इसको अच्छे से समझो। देखो हम आगे के और एग्जांपल में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप ध्यान से समझो इसको। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना सीख गए तो बहुत जल्दी से आप इसको हल कर लोगे। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें एक बिन 1/2 है, दूसरा बिन क्या है? 3/8 है। तो हम अंश को अंश से गुना करेंगे। आपको चाहे कितनी भी बिन दे दे गुना के अंदर, तो आपको गुना करने का यही प्रोसेस रहेगा। सभी अंश को गुना करना है और सभी हर को गुना करना है, फिर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप कैंसिल आउट करके और फाइनल रिजल्ट आप मिल जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हर को, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हर 2 इंटू 8 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, किसी टेबल से भी नहीं कर सकते, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 8 को 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो इन दोनों बिनों का गुना क्या मिलेगा? 3/16 मिल जाएगा। समझ के 6 नंबर एग्जाम्पल देखो, 3 बिने 5/6 इंटू 4/9 इंटू 9/2। इसको भी अपन सेम वैसे ही गुना करेंगे। सभी अंश को मैं लिख लेता हूँ, 5 इंटू 4 इंटू 2 आ जाएगा, और सभी हर को तो 6 इंटू 9 इंटू क्या आ जाएगा? सॉरी 5 इंटू 4 इंटू यहाँ पे कितना? 9 है, यहाँ पे 9 है। नीचे हर में 6 इंटू 9 इंटू 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखो आप सरल कर सकते हो, आपके पास यहाँ हर में 9 है और अंश में 9 है, तो 9 से 9 कट गया। फिर आप इस 2 से इस 4 को काट दोगे कितनी बार? 2 बार। फिर इस 2 से आप इस 6 को काट दोगे कितनी बार? 3 बार। तो आपके पास अंश में तो क्या बचा? 5 बचा, और हर में क्या बचा? आपके पास 3 बचा, 5/3 बचा। आपको ये कैसा बिन मिला? आप मुझे बता सकते हो ये किस टाइप का बिन है? तो ये इम्प्रॉपर है, ये अनुचित बिन है। आप इसको मिश्र बिन में, यानी अनुचित बिन को मिश्र बिन में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलोगे? 3 का टेबल बोलना है, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे कम ही जाना चाहिए। तो 3 का टेबल आप 2 बार बोलेंगे तो 6 आता है, वो तो ज्यादा चला गया, तो आपको एक बार ही बोलना है। किससे डिवाइड करियो? 3 से। और 3 का टेबल एक बार बोला तो 3 आया, 5 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 2 बचा। यानी 5/3 को हम मिश्र बिन में क्या लिख देंगे? 1 से ही 2/3 लिख देंगे। समझ के नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अब जो ये एग्जाम्पल हैं ये सारे किसमें? मिस्र बिन में लिख रखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इन सभी मिस्र बिन को अनुचित बिन में अपन लिखेंगे। अब अनुचित बिन में कैसे लिखते हैं समझते हैं, वो कैसे कन्वर्ट करते हैं समझो। अगर आपको ऐसा बिन दे रखा है तो सबसे पहले उस बिन को क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन, मिक्सर बिन बोलेंगे। आपको इसको किस में चेंज करना है? अनुचित बिन इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? इस 7 को पहले इस 3 से गुना करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें अपन क्या कर देंगे? 3 जोड़ देंगे। ऐसा ही अपन करने वाले। तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 ही 21, 21 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और डिवाइड में आप ऐसा कैसा लिख देंगे, फिर गुना। ऐसा ही आपको यहाँ करना है। 4 को 5 से गुना करोगे तो 20, और प्लस 1 कितना आ जाएगा? 21 बटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब तो वैसा ही बन गया ना जो मैं पीछे एग्जाम्पल आपको समझाते आ रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? अंश को अंश से गुना करना है, यानी 24 को 21 से गुना करके लिखो, और नीचे 7 को 4 से गुना करके लिखो। अब देखो आप 24 को 21 से गुना करने मत लग जाना। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको सिंप्लीफाई करना है, मैंने ये बताया ना। देखो 4 का टेबल बोलो, 4 एकम 4, और 4 का टेबल कितनी बार बोलो? 6 बार। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ऐसे ही आप 7 का टेबल बोलो, 7 एकम 7, और 7 का टेबल कितने बार बोलो? 3 बार। तो 7 ही कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब अंश में देखो कितना बचा? 6 इंटू 3 बचा, तो 6 इंटू 3 का मतलब कितना आ जाएगा? 36 18 आ जाएगा। और नीचे 1 इंटू 1 का मतलब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 18 क्या आ जाएगा? इन दोनों मिस्र बिन का गुना आ जाएगा। समझ के अगला एग्जाम्पल देखो, 2 से ही 3/5 इंटू 1 से ही 7/13 को गुना करना है। तो सबसे पहले इन मिस्र बिन को हम अनुचित बिन में बनाएंगे। तो 5 को 2 से गुना करोगे 10, 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 13/5 आ जाएगा। 13/5 आ जाएगा। इंटू आप 13 को 1 से गुना करोगे 13, प्लस 7 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? अंश को अंश से गुना करना है। तो 13 को आप किससे गुना करोगे? 20 से गुना करोगे। और डिवाइड के अंदर 5 को किससे? हर को, हर कितना है? 5, उसको किससे गुना करोगे?
दूसरी भिन्न की हर 13 से गुना करोगे। क्या यहाँ पे सरल कर पा रहे हो? तो यहाँ पे हम सरल कर सकते हैं। इस 13 से ये 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 5 का टेबल आप एक बार बोलोगे तो 5 एकम 5, और 5 का टेबल आप 4 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हमारे पास अंश में तो कितना बचा, 4, और हर में क्या बचा, 1 बचा। तो 4/1 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो यही इन दोनों मिश्र भिन्न का क्या आ जाएगा, गुना आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि हम मिश्र भिन्न का गुना कैसे कैसे करें। तो मैंने 2 एग्जांपल समझा दिए। अब देखो तीसरा और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मैंने 3 मिश्र भिन्न लिखी है। इसको भी आप अच्छे से समझो। देखो पहले हम क्या करते हैं, इनको अनुचित भिन्न में बनाते हैं। देखो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, एक बार फिर से समझ लो हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बनाते हैं। देखो क्या करना है, इसको आपको पहले इससे गुना करना है। देखो ये भागफल, ये मिश्र भिन्न जब लिखते हैं ना तो यहाँ भागफल लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं वो यहाँ लिखा जाता है, जो शेषफल बचता है उसको यहाँ लिखा जाता है। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ वाली संख्या को इससे गुना करना है। तो 4 को 3 से गुना करोगे 12। अब जो आएगा 12 में क्या करना है, ये ऊपर वाला 3 जोड़ना है। तो 12 + 3 कितना आ जाएगा, 15। 12 + 3 कितना आ जाएगा, 15। और डिवाइड में कितना है, 4 है। फिर इंटू, यहाँ देखो 7 को जब 1 से गुना करोगे 7, 7 + 5 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर इंटू, यहाँ 5 को 3 से गुना करोगे तो 15, 15 + 1 कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16/5 आ जाएगा। अब आपको सभी अंश को गुना करना है तो लिख लो, क्या लिखोगे, 15 × 12 × 16। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सभी हर को गुना कर लो, तो 4 × 7 × 5। अभी हम कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखो 4 का टेबल अगर आप एक बार बोलोगे तो 4 एकम 4, और 4 का टेबल अगर आप 4 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 16। 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 5 का टेबल आप एक बार बोलेंगे तो 5 एकम 5, और 5 का टेबल आप 3 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो क्या आप और सिंपल कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो आपको गुना करना है। देखो यहाँ 12 है, और 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 बनेगा नहीं, 12 × 12 अंश में बन रहा है, तो 12 × 12 कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1 × 7 × 1 है, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 144/7 आया। इस हर से अंश बड़ा है, इसका मतलब ये कैसी भिन्न है, अनुचित भिन्न है। और इस भिन्न को आप किस में बना सकते हैं, इस भिन्न को आप मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। तो मैं आपको अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं वो भी समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, 144 को भाग देना है किससे, 7 से। देखो 7 का टेबल आप सबसे पहले 2 बार बोलेंगे, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। माइनस करोगे तो 0। अब अगला डिजिट आपको 4 लिखना है, जो इससे छोटा है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, पहले 0 लगाना है। अब आप यहाँ पे कितना लिख दोगे, 4 लिख दोगे। आपको डेसिमल में नहीं लेके जाना। अब देखो भाग दिए तो भागफल तो क्या आया, 20 आया, तो आपको 20 तो यहाँ लिखना होता है। मैंने ये तो बताया था भागफल यहाँ लिखना होता है। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 4, वो कहाँ लिखना होता है, यहाँ लिखना होता है। और जिसका भाग दे रहे थे उसको आप यहाँ लिखेंगे। तो 144/7 को आप क्या लिख पाएंगे, 20 सही 4/7 हम लिख देंगे। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें 2 या 2 से अधिक भिन्न दे दे या मिश्र भिन्न दे दे तो हम उनको किस प्रकार से गुना कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।